प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हमारी नज़र है और इस हफ़्ते हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के हालात की जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग आप तक पहुँचा पाएँ हम पहुँचाएँगे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा। हमारा रद्द-ए-अमल क्या रहा है उन ख़तरात के हवाले से जो कभी गायब हो गए थे लेकिन उसके बाद पिछले महीनों में वो खुलकर सामने आए और अब आपको हर तरफ तवातर से ऐसे वाक़यात होते हुए नज़र आएंगे जिससे पता ही चलता है कि हालात ख़राब हैं। स्कूलों के ऊपर हमले हों, चेक पोस्टों के ऊपर हमले हों, आईडीज़ का आज़ादाना इस्तेमाल हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, बाज़ारों के अंदर धमाके हों, ये वो तमाम मामलात हैं जो बहुत बड़े खलफिशार की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये मामला हमेशा छोटे पैमाने पर शुरू होता है। इसको ट्रायल एंड टेस्ट की पॉलिसी कहा जाता है और देखा जाता है कि ऑफिशियल रद्द-ए-अमल क्या है। जब ऑफिशियल रद्द-ए-अमल उतना ही कमज़ोर नज़र आता है जितना कि हमें नज़र आता है तो फिर उसके बाद बड़े हमलों की तैयारी की जाती है। तो ये होना शुरू हो गया है। हमारा रद्द-ए-अमल अभी तक इन मामलात पर क्या रहा? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब हमने अफसरान से बात की, एक तो बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें दी जाती हैं वो इंतहाई मुबहम किस्म की हैं। वो इस किस्म की रिपोर्ट होती है कि मशरक़ से एक ग्रुप जो है वो परसों चला था और कुछ बड़ी एक्टिविटी शायद वो करे पेशावर के इलाके में। वो किसका ग्रुप है, वो कहाँ से चला था, उसके मकासद क्या हैं, उसका स्केल ऑफ एक्टिविटी क्या है, टारगेट क्या है। अफसरान का ख्याल है कि इंटेलिजेंस रिपोर्टें इसके ऊपर अमूमन खामोश रहती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर एक रेड अलर्ट होता है। रेड अलर्ट से मुराद ये है कि फ़ौरी ख़तरा है, लेकिन जो मालूमात हैं वो ना होने के बराबर हैं। एक तज्ज़िये के मुताबिक पिछले दिनों तकरीबन 800 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं जिसके अंदर ख़तरात की निशानदेही की गई थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक मालूमात उसके अंदर मौजूद नहीं थी जिसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये एक तो इंटेलिजेंस का मामला हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आपस में राब्ते का बहुत बड़ा फुकदान है। कोई नेशनल या प्रोविंशियल ग्रिड नहीं है जिसके अंदर तमाम के तमाम इंटेलिजेंस की मालूमात इकट्ठी हों और उसके बाद एक तस्वीर आपके सामने आए। हर इंटेलिजेंस एजेंसी हर जगह पर नहीं हो सकती। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। उनकी मालूमात से आप एक तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन मालूमात को इकट्ठा करने का निज़ाम मौजूद नहीं है। मसलन अगर आप इंटेलिजेंस की बुनियाद असेस करना चाहें कितनी मौसर है तो तकरीबन हर हफ्ते एक स्कूल आजकल भी खैबर पख्तूनख्वा के इर्द गिर्द के इलाकों में और उसके अंदर तबाह हो रहा है। लेकिन कौन तबाह करता है, कौन बॉम्ब जो है वो प्लांट करता है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर या खामोश है, ये इतनी मुबहम है कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला पाती। इंतज़ामी कमज़ोरियाँ भी नाज़रीन बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे रद्द-ए-अमल को डिफ़ाइन करती हैं। पुलिस पर हमले जो हैं वो यूँ के त्यों जारी हैं। पुलिस के ऊपर एक हमला जो है वो आम शहरियों के ऊपर 20 हमलों से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमले से मुराद ये है कि आपने उस इदारे को टारगेट किया है जिस इदारे ने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। इसी तरीके से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के अरकान का अगवा और कत्ल मोरल को डाउन कर देता है। चेक पोस्टों पर हमले कमज़ोर दिफा की निशानदेही करते हैं। चेक पोस्टें वैसे भी हमने आपको उनका अक्स दिखाया किस किस्म की हैं। उनके ऊपर जब हमले होते हैं और थानों के ऊपर जब जत्थे हमलावर होते हैं और आगे से रद्द-ए-अमल कमज़ोर होता है तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी की दास्तान बन जाता है, जिससे पॉपुलेशन का एतमाद भी कम होता है और जो हमला करने वाले हैं उनके जज्बात जो हैं वो ज़्यादा भड़कते भी हैं, उनको इंसेंटिव मिल जाता है। बन्नू जेल का जो अटैक था वो बहुत बड़ी स्पेक्टेकुलर फेलियर की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे वाक़यात अफ़गानिस्तान के अंदर जब होते थे तो हम यहाँ पर बैठ के तज़िया करते थे कि देखें अफ़गानिस्तान के अंदर उनसे कंधार के अंदर जेल तो एक काबू हुई नहीं, बन्नू जेल के अंदर भी वही अटैक हुआ। यकीनन कुछ उसके ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई की गई, लेकिन जिस किस्म का वो बड़ा अटैक था उसके बाद जिस किस्म की बड़ी पॉलिसी रिफॉर्म होनी चाहिए हमें वो नज़र नहीं आई। इसके साथ अमूमी जो जुर्म है वो चल रहा है। स्मगलिंग जूँ की तू है, अगवा बराए तावान जूँ का तू है, गाड़ियों की चोरियाँ जो हैं वो अपनी जगह पर जारी हैं, बारूदी मवाद की नकलो हरकत भी चल रही है। यानी सब कुछ जूँ का तू है। जो मशकूक दरसगाहें थीं जिसके ऊपर कभी बड़ा फोकस करना था उनकी निगरानी भी बड़ी वाजबी और बड़ी कमज़ोर सी है। गैर मुल्की पैसा जो है वो धड़ धड़ अभी भी आ रहा है। NGOs
के मैंडेट के बारे में किसी को कोई ख़ास इल्म नहीं है। बैरूनी एहलकारों से मुतल्लिक़ पॉलिसी जो है वो भी अबहाम का शिकार है। ये वो तमाम नुकात हैं जो उस बदकिस्मती से रद्द-ए-अमल को डिफ़ाइन कर रहे हैं जो हमारी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। जो हमलावर हैं वो कितने मुनज़्ज़म हैं और जिनके ऊपर हमला हो रहा है उनकी तंजीम का क्या हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप सियासी मामलात को एक तरफ रख दें तो जो अमूमी असेसमेंट है उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय है कि हमारा रद्द-ए-अमल जो है वो चैलेंज की निस्बत 0 या 1 ग्रेड के ऊपर भी नहीं है। अगर चैलेंज 10 नंबर पर है तो हमारा रिस्पांस जो है वो 1 या 2 नंबर के ऊपर है। इन तमाम मामलात को तब्दील करने की ज़रूरत है। एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। मरकज़ के अंदर आकर आपको इन इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। जरदारी साहब के अकाउंट्स के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर तो तमाम लोग मामूर हैं। अदलिया के साथ लड़ाई के ऊपर तमाम लोग मामूर हैं। प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानियों की बातों के ऊपर तमाम लोग मामूर हैं। लेकिन जो कौम और मुल्क को एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं उसके ऊपर ना पार्लिमान के अंदर बहस होती है, ना सूबाई असम्बली के अंदर बहस होती है, ना सियासी मीटिंग्स में वो टेकअप होता है और ना बड़े पैमाने के ऊपर पॉलिसी साज इदारे उसके ऊपर फोकस रखे हुए हैं। मीडिया के अंदर से भी ये डिबेट हट जाती है। हमने आज एक नाज़रीन कोशिश की कि इन इश्यूज़ को दोबारा से हाईलाइट करें और आपको बर वक्त इतला दे दें कि ये मामलात इन इलाकों के अंदर दोबारा से डेवलप हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने ला के रखेंगे। सवात के अंदर इंसर्जेंसी के बाद हालात क्या हैं, दीर के इलाकों में किस किस्म के इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना बाकी है। आने वाले दिनों में अहम मुल्की मामलात जिनको मीडिया लिए फिरता है और हमें भी बाज़ औक़ात उनका हिस्सा बनना पड़ता है, उनके साथ साथ जो कौमी और रियासत के लेवल के लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। हमारी तरफ से यही कुछ आज। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।